चीते की चाल। हिरन बहन, वो देखिए सामने कितने सारे जामुन के पेड़ हैं। चलिए ना, हम वहाँ जाकर जामुन खाते हैं और साथ में जामुन के पेड़ के पत्ते भी। हाँ चलो। मैंने तो कभी जामुन के पेड़ के पत्ते या जामुन खाए ही नहीं। सुना है वो खाने में बड़ी ही मजेदार और खट्टे लगते हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? पता है ना, जंगल के बाहरी इलाके काफी खतरनाक है। अगर राजा चीते को पता चला कि तुम जंगल के बाहर गए थे तो वो तुम दोनों को जंगल की काल कोठरी में बंद कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा लोमड़ी, हम बस 2 मिनट में जाकर वापस आ जाएंगे। देखो मेरी बात को समझो। लोमड़ी दोनों को वहाँ जाने से रोकती है। अब चलो लोमड़ी, सामने ही तो जामुन के पेड़ हैं। तुम दोनों ना एक दिन खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। लोमड़ी अपनी दोस्त बकरी हिरन के साथ जंगल से बाहर दूर सामने पहाड़ी की ओर जाने लगती है। देखो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम वापस चलते हैं ना। डरो मत लोमड़ी, बस थोड़ी ही दूरी पर तो रह गया है। तीनों तेजी से दौड़ते हुए दूर सामने एक जामुन के पेड़ों के बड़े से बगीचे के पास जाते हैं। वहाँ काफी सारे जामुन के पेड़ थे और वहाँ पेड़ों पर कई सारे आम भी लगे हुए थे। अरे वाह, कितने सारे जामुन हैं। हिरन बकरी तुरंत ही जामुन के पेड़ से पत्ते और जामुन तोड़कर खाने लगते हैं। अरे जल्दी करो, हमें वापस लौटना होगा। लोमड़ी हिरन जामुन के पत्ते खाने में व्यस्त थे। तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है और तीनों को घेर लेता है। अरे वाह, बकरी और हिरन साथ में, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे बाप रे, शेर, भागो यहाँ से। तीनों तेजी से भागने लगते हैं। उनके पीछे शेर भी तेजी से दौड़ता है। तभी शेर बकरी को पकड़ लेता है। आ! अरे बाप रे, शेर ने तो बकरी बहन को पकड़ लिया। भागो लोमड़ी, वरना वो शेर हमें भी मार देगा। लोमड़ी हिरन तेजी से दौड़ते हुए अपने जंगल में चले जाते हैं। इधर शेर उस बकरी को मारकर खा जाता है। मजा आ गया आज तो। लगता है सामने उस जंगल में कई सारे प्राणी रहते हैं। चलो उसी जंगल में जाकर अपना डेरा डालता हूँ। शेर चलते चलते सामने एक विशाल घने जंगल में आता है तो सामने काफी सारे प्राणी बैठे थे। शेर भागो! शेर को देखकर जंगल में भगदड़ मच जाती है। तभी शेर एक हिरन को पकड़ लेता है और उसे लेकर जंगल से बाहर चला जाता है। बाप रे, वो शेर तो जंगल में भी आ गया, अब क्या करूं? सब शेर को देखकर काफी दहशत में आ चुके थे, क्योंकि आज से पहले कभी इस जंगल में शेर या कोई खूंखार प्राणी नहीं आया था। अगले दिन शेर फिर से जंगल में आता है और फिर से एक प्राणी को पकड़कर ले जाता है। शाम का समय, सब प्राणी जंगल के एक स्थान पर बैठे थे। ये सब हिरन और बकरी की वजह से हुआ है। मैंने तो उन्हें मना भी किया था कि जंगल से बाहर मत जाओ, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और तभी उस शेर ने हमें देख लिया था। अब उसे पता चल चुका है कि इस जंगल में हम सब रहते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। हमें इस बारे में तुरंत राजा साहब को खबर देनी होगी। राजा साहब इस समय अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। अरे तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और उस जंगली शेर को रोज यहाँ के प्राणियों को खाने दें? सब आपस में चर्चा करने लगते हैं। इस जंगल में काफी सारे प्राणी अपना जीवन बसर कर रहे थे। इसी जंगल में एक राजा चीता भी रहता है, जो हर समय अपने जंगल के प्राणियों की हर खतरे से रक्षा करता है। राजा चीता हर साल 2 महीने के लिए अपनी गुफा में खुद को कैद करके एक तपस्या करता है। इन 2 महीनों के बीच वो अपनी गुफा से बाहर तक नहीं निकलता। चाहे जो हो जाए, हमें राजा साहब को ये बात तो बतानी ही पड़ेगी। अब राजा साहब ही हमें इस खतरे से बाहर निकाल सकते हैं। सभी प्राणी मिलकर एक बड़ी सी गुफा के बाहर आते हैं। उस गुफा का दरवाजा बंद था। राजा साहब अंदर है, अब कौन जाएगा उनके पास? तुम्हें पता है ना, अगर राजा साहब की तपस्या टूटी या उसमें कोई खलन पैदा हुई तो राजा साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा चीते का एक छोटा बच्चा सालों पहले अचानक कहीं खो गया था।
तभी राजा चीते को एक ज्ञानी पुरुष ने एक मंत्र और तपस्या करने की बात कही थी कि ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसका बेटा कहाँ है। इसलिए राजा चीता साल में हर 2 महीने अपनी गुफा में तपस्या करता है। मैं राजा साहब से बात करता हूँ। राजा साहब, राजा साहब। अंदर राजा चीता आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा था। राजा चीता चाहकर भी अपनी तपस्या तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे कभी भी अपने बच्चे के बारे में पता नहीं चल पाएगा। राजा साहब, दरवाजा खोलिए। राजा साहब, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। राजा साहब। अंदर चीते को खरगोश की आवाज आ रही थी, पर वो अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। राजा साहब तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो चाहकर भी अपनी तपस्या नहीं तोड़ेंगे। सब आपस में बातें करने लगते हैं। चलो, हम सब कल फिर से आएंगे। शायद कल राजा साहब बाहर आ जाएं। सब वहाँ से चले जाते हैं। अंदर राजा चीता। जंगल के प्राणी किस समस्या में फंस गए हैं? क्या करूं? मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता, वरना मुझे कभी अपने बच्चे की खबर नहीं मिलेगी। अगले दिन वो शेर फिर से जंगल में आता है और जंगल के एक प्राणी को मारकर अपने साथ ले जाता है। जंगलवासी फिर राजा चीते की गुफा के बाहर आते हैं, पर राजा चीता अब भी बाहर नहीं आता। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वो शेर रोज जंगल में आकर एक प्राणी को मारकर अपने साथ ले जाने लगा और राजा चीता जंगल के प्राणियों के बार बार बुलाने पर भी गुफा से बाहर नहीं आ रहा था। राजा चीता किसी से बात नहीं कर सकता था। एक शाम, राजा साहब, जंगल के प्राणी हर दिन अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। बाहर आ जाइए राजा साहब, वरना हम सब मारे जाएंगे। जंगल में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है राजा साहब। ये सुनकर अंदर बैठा राजा चीता दंग रह जाता है। वो अपनी आंखें खोल लेता है। क्या जंगल के प्राणियों की जान जा रही है? लगता है समस्या काफी बड़ी है। तभी राजा चीता दरवाजा खोलकर गुफा से बाहर सबके सामने आ जाता है। क्या जंगल के प्राणियों की जान जा रही है? कैसे? तभी राजा चीते को बीते दिनों की सारी घटना के बारे में पता चलता है। राजा साहब, माफ कीजिए कि हमने आपका ध्यान भटका दिया। आप सालों से तपस्या करते आ रहे हैं और आज हमारी वजह से आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। भालू भाई, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए अपने जंगल के प्राणियों का जीवन मायने रखता है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उस शेर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन में कभी भी इस जंगल में कदम नहीं रखेगा। अगले दिन सब राजा चीते के साथ जंगल के एक स्थान पर खड़े थे। तभी वो खूंखार शेर वहाँ आता है। राजा साहब, वो रहा वो शेर। शेर को देखकर सब घबरा गए। तभी शेर सबके करीब आया। कौन हो तुम और मेरे जंगल वासियों को क्यों मार रहे हो? अच्छा, तो तू इस जंगल का राजा है? चुपचाप यहाँ से चला जा शेर। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अब मैं इसी जंगल में रहकर इन सारे प्राणियों को अपना गुलाम बनाऊंगा और रोज इन्हें खाता जाऊंगा। ये सुनकर सब घबरा गए। देखो, अपनी ताकत का गलत उपयोग मत करो। मुझे कोई नहीं रोक सकता चीते। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ एक रेस लगानी होगी। अगर इस रेस में मैं जीता तो तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए चले जाना होगा, और अगर तुम जीते तो मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर सब प्राणी दंग रह गए। ये तो काफी बढ़िया उपाय है। मैं इस चीते को तो किसी भी रेस में आराम से हरा सकता हूँ। मुझे मंजूर है। क्या करना होगा? वो दूर सामने ऊंची पहाड़ी देख रहे हो? उस पहाड़ी की ऊंचाई पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर एक सफेद आम लगा हुआ है। हम दोनों में से जो पहले वहां पहुंचकर उस आम को तोड़ेगा, वो ये रेस जीत जाएगा। ये तो बहुत ही आसान काम है। तभी चीता और शेर दोनों रेस लाइन पर खड़े हो जाते हैं। राजा साहब, ये कैसी अजीब सी रेस लड़ रहे हैं। ये शेर तो उन्हें पलक झपकते ही हरा देगा। सारे प्राणियों की सांसें और उनका जीवन इसी रेस पर टिका था। तभी शेर और चीते में रेस शुरू हो गई। शेर तेजी से दौड़ते हुए काफी आगे चला गया
और चीता जो दौड़ने में काफी माहिर था, वो तेज दौड़ने के बजाय धीमी रफ्तार से दौड़े जा रहा था। ये राजा साहब इतनी धीमी रफ्तार से क्यों दौड़ रहे हैं? वो चीता तो कितना पीछे है। ये रेस मैं ही जीतूंगा। सब चीते का ये बर्ताव देखकर हैरत में पड़ गए। थोड़ी समय बाद शेर उस ऊंची पहाड़ी पर उस आम के पेड़ के पास पहुंच गया और चीता अभी तक आधे रास्ते में ही था। वो चीता तो कितनी दूर है। चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, फिर आम तोड़ूंगा। इधर जंगल के सभी प्राणी भी चीते के पीछे आ रहे थे। अब चीता जैसे ही वहाँ पहुँचने लगा, तभी शेर उस आम के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ है वो सफेद आम? शेर सामने देखता है तो उस पेड़ की एक डाली ऊंची खाई के ऊपर थी और उस पर एक सफेद आम लगा हुआ था। वो डाली काफी कमजोर थी। वो रहा सफेद आम। राजा साहब जल्दी जाकर वो आम तोड़िए, वरना वो शेर जीत जाएगा। चीता पेड़ के नीचे आता है। चीता तो आ गया। तभी शेर तेजी से उस डाली की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो उस डाली पर आता है तो उसके भारी वजन से वो डाली नीचे झुक जाती है और शेर उस डाली से गिरकर उस पर लटक जाता है, जहाँ अब नीचे गहरी खाई थी। बचाओ मुझे! अरे ये तो शेर लटक गया, ये खाई में गिर जाएगा। बचाओ मुझे, चीते मुझे बचाओ। शेर दादा, माना कि आप मुझसे हम सबसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पर अकल और चतुराई के मामले में आप हमसे काफी कमजोर हैं। आपके दिल में केवल इस रेस को जीतने का जज्बा था और आप दिमाग से नहीं बल्कि ताकत से काम ले रहे थे। आपने ये भी नहीं देखा कि ये डाली इतनी कमजोर है, फिर भी आप उस पर चढ़ गए। तभी चीता उस डाली से सफेद आम तोड़ लेता है। चीते मुझे बचा ले भाई, मैं मरना नहीं चाहता। राजा साहब इस शेर को मत बचाना। तभी चीता उस शेर के पास जाता है और उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिसके बाद शेर की मौत हो जाती है। राजा साहब इस पेड़ पर ये सफेद आम कैसे आया और इसके बारे में आपको कैसे पता चला? ये आम सफेद नहीं पीला ही है। जब तुमने मुझे सारी बात बताई तो मैंने खरगोश को यहाँ भेजा और इस आम को सफेद रंग करवाने लगा। मुझे पता था शेर इस रेस को जीतने के लिए जी जान से कोशिश करेगा, इसलिए मैंने खरगोश को खाई के ऊपर की कमजोर डाली के आम को सफेद रंग लगवाने को कहा था। इसलिए मैं जानबूझकर रेस में इतनी धीमी रफ्तार से दौड़ रहा था ताकि शेर यहाँ पहले पहुंच जाए। सब राजा चीते की इस चतुराई के बारे में सुनकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं। इसी तरह राजा चीते ने अपनी चतुराई से अपने से भी ज्यादा ताकतवर शेर को बड़ी चतुराई से रेस में हराया भी और उसे मौत के मुंह में भी पहुंचा दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइए।